आज हम बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की। हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे प्राइस ड्रॉप क्यों हो रहा है, कि आपके पास कोई मौका बन सकता है इसमें इन्वेस्ट करने का। इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कैसे फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एक दूसरे को अलाइन कर रहे हैं। पहले बात करें स्टॉक की, राजेश एक्सपोर्ट्स। जैसे कि आप जानते हैं, एक्सपोर्ट्स लिखा है यहाँ, राजेश एक्सपोर्ट्स। तो ये मैन्युफैक्चर ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स करता है। और ये एक्सपोर्ट्स का नाम इसने इसलिए दिया है क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स टू 60+ कंट्रीज करता है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस इन द ज्वेलरी सेक्टर। तो यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन अच्छी दी गई है। ऑल दो कुछ इसमें जैसे लिटिगेशंस हुई थी, जो प्रमोटर है यहाँ प्रशांत मेहता, उन्होंने यहाँ पे रिजाइन किया था, और कुछ उनके साथ इसमें इश्यूज हुए थे। बट ओवरऑल अगर आप मेन रीजंस देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये स्मगलिंग में भी पकड़े गए हैं, गोल्ड स्मगलिंग केस हुआ है। तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई है पहले 2013 में भी। बट अगर आप इस सब को छोड़ के सिर्फ रिजल्ट्स की बात करें, अगर आप यहाँ पे एक बार मैं रिजल्ट्स में आ जाता हूँ, जो जो नेट प्रॉफिट है, अगर हम इसको कंपेयर करें रिसेंट में, जब ये तो ईयर ऑन ईयर है, अगर मैं क्वार्टरली में आ जाता हूँ, यहाँ पे भी आप देखिए एक जो टॉप बना था दिसंबर 2022, अगर आप देखिए 423 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद ये ग्रेजुअली डिक्लाइन करता गया, मार्च में भी, मार्च 2023 377 उससे भी कम, मतलब गिरता गया, और अब काफी कम होके 53 हो गया है। ऑलमोस्ट 80-90%, अगर आप न्यूज भी देखेंगे रिसेंटली, प्रॉफिट 80-90% गिर गया है। अगर आप इस स्टॉक का टॉप भी देखेंगे, तो अगर आप, जैसे हमने देखा कि दिसंबर 2022 के क्वार्टर में सबसे अच्छा प्रॉफिट आया था, आप देख सकते हैं ये अगले जैन 2023 से ही इसने स्टॉक ने एक टॉप बनाया 1000 रुपीज का। और वहां से ही नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स में जो ये गंदा रिजल्ट आया है इसका, तो वहीं से एक स्टॉक ने ऑलमोस्ट आप देख सकते 1000 का लेवल टच किया था, और उसी से होके अब मतलब 70% ऑलरेडी प्राइस भी गिर चुकी है यहाँ पे। तो जो हम यहाँ फंडामेंटली देख रहे हैं कि रिजल्ट गिर गया है, और उसी उसी का आप एक टेक्निकली देख रहे हैं, स्टॉक प्राइस गिर गई है। ये मंथली चार्ट है, यहाँ पे जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस वॉल्यूम से लगता है काफी सीवियर सेलिंग है जो टॉप से हुई है। और सारी ये मतलब टेक्निकली और फंडामेंटली एक दूसरे को अलाइन करते हैं। अगर आप मतलब इसके पहले यहाँ पे देखिए, एक और पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस साइड आ जाते हैं सितंबर 2020 के प्रॉफिट में, तो यहाँ पे देखिए एक ग्रोथ 188 से 234, 234 से 304, ये टाइम है सितंबर 2020। सितंबर 2020 इस एरिया में है। देखिए एक बॉटम लगा के स्टॉक यहाँ से फिर से 1000 लेवल्स पे चला गया। तो मतलब जब भी इसमें एक अच्छा प्रॉफिट आएगा, तो स्टॉक फिर से पुराना टाइप का मोमेंटम दे सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है, जो ये रिजल्ट है, जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर से बढ़ना चालू कर जाए। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 173 से 228। तो इसी तरह का यहाँ पे भी 45 से ज्यादा, उससे ज्यादा इस टाइप का प्रॉफिट आपको फर्स्ट क्राइटेरिया है कि इससे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। अगर आप नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे प्रमोटर्स तो फिक्स, मतलब अपनी होल्डिंग फिक्स रखी है। बट एफआईज और डीआईज की होल्डिंग कंटिन्यूसली कम हो रही है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 6-7, जब मैक्सिमम प्रॉफिट था तब ज्यादा थी, और धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं। और तभी ये स्टॉक प्राइस कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग के कारण ही नीचे जा रहा है। यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग भी आप देखिए कम होती गई है। और डीआईएस में भी ज्यादातर इसमें सिर्फ एलआईसी ही है। और मैंने अक्सर देखा है कि एलआईसी ज्यादातर स्टॉक्स में होती है, और इससे कोई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट आता नहीं है। अगर इसमें और भी डीआईएस, और भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, तो ये स्टॉक प्राइस लिफ्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है। अब अब पब्लिक की होल्डिंग देखिए, जो फिर से मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ कि पब्लिक होल्डिंग बढ़ा रही है यहाँ 17 से 18 से 19। तो इसीलिए स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा है, क्योंकि पब्लिक ऐसी स्टॉक में इन्वेस्ट करती है जो गिरने वाले होते हैं। और ये एक, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ये एफआईज और डीआईज अपने स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट करके पब्लिक को दे देती है। और इसीलिए आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग जो दिसंबर 2020 में 40,000 था,
वही शेयर होल्डिंग अभी अब 1.5 लाख के अराउंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गया है, और ये सब पब्लिक है इसमें, क्योंकि ये पब्लिक ही इसमें अपना स्टेक बढ़ा रही है। इसीलिए आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो वीक होते हैं वही इसमें अभी इन्वेस्टेड है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये गिरता जाएगा ये मतलब पब्लिक, एक टाइम आएगा जब यहाँ से पब्लिक निकलना चालू कर जाएगी। अगर इसके कुछ भी फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं तब तक पब्लिक इसमें खाली हो गई होगी, उनका स्टेक पहले से कम हो गया होगा। फिर ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे एफआईज और डीआईज और इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे। आई होप ये साइकिल भी क्लियर है। अब टेक्निकली हम देखते हैं कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मंथली चार्ट में इस स्ट्रॉन्ग लेफ्ट साइड में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। ये कभी भी अपने स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा था, जैसे यहाँ पे भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ था। ये एक सारे स्विंग लो बना के ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक स्विंग लो ब्रेक हो गया है ना मंथली बेसिस। अब ये जो स्विंग ब्रेक हुआ है तो ये बेयरिश साइन माना जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम पिकअप हुआ है वो भी बेयरिश साइन माना जाता है। और यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है। जो ट्रेंड की हमने डेफिनेशन सीखी थी अपनी स्विंग ट्रेडिंग सीरीज से कि एक हायर है हायर लो स्ट्रक्चर जो ये ब्रेक कर रहा है, तो आप यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग आपको सिग्नल मिल रहा था कि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो ये तो हो गया जो हो चुका है। अब आगे क्या होगा, अब आगे हमें मंथली बेसिस तो ये मतलब स्विंग हाई जो है वो 1000 लेवल पे है, तो तब तक हम वेट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंट है। तो हम इसको वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। अब वीकली चार्ट में भी अगर हमें कोई स्विंग मिल जाए तो वो हम देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इसी वीकली चार्ट में हमारे पास ये एक स्विंग है और फिर ये नीचे आ रहा है, तो वीकली चार्ट का स्विंग भी हमारे पास बहुत ऊपर है जो है 669 लेवल्स। नेवरदलेस अगर आप इसमें चार्ट में देखिए यहाँ पे एक जो बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, क्योंकि यहाँ मैकडी में मोमेंटम मतलब सेलिंग में दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे पुल बैक्स तो ऑन है, बट मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए ये लेवल अभी 669 का इंपॉर्टेंट है। बट पुल बैक्स कभी भी ऑन है, क्योंकि अगर आप एक बार डेली चार्ट में देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ। यहाँ पे जो ये वन वे फॉल हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो वॉल्यूम इतना ज्यादा है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वीएसए का कंसेप्ट होता है जहां पे वॉल्यूम बड़ा पिक होता है। ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये कैंडल विग बना के क्लोज की है, इतना वॉल्यूम है। तो मे बी यहाँ पे किसी ने अपने शॉर्ट्स मतलब या तो बाई किया है क्वांटिटी, क्योंकि तभी ये ऊपर क्लोज हुई है। आज आप देख सकते हैं मोमेंटम भी एक स्ट्रांग था इसमें, बट अभी और नीचे आ सकता है क्योंकि मैकडी में मोमेंटम कम नहीं हुआ है सेलिंग की ओर। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो मोमेंटम क्रॉस हो चुका है, मतलब ये सेलिंग की साइड तो अभी भी ऑन है। बट धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे एक पुल बैक का प्ले होगा, क्योंकि कभी भी जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए बैक टू बैक हमारे पास काफी बड़े कैंडल्स बन के फॉल हुआ है, तो पुल बैक आएगा। बट उस पुल बैक के बाद और फॉल आ सकता है जहां पे आपको फिर से एक बाइंग मिल सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें एक बार मंथली चार्ट पे हम, तो यहाँ पे लेफ्ट में अगर ये फॉल कंटिन्यू करता है, हमें एक डिमांड जोन दिख रहा है, बट वो डिमांड जोन काफी दूर है इसमें। ये डिमांड जोन काफी स्ट्रांग था, क्योंकि ये 2015 का डिमांड जोन है। यहाँ से इसके बाद प्राइस ने 236 लेवल से वन स्ट्रेच में मतलब 735 तक गया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, बट ये काफी दूर है अभी भी प्राइस से, जो है अराउंड 250 लेवल के लिए। इसका अभी हमें आइडिया नहीं है, यहाँ तक डायरेक्टली नहीं तो मुझे नहीं लगता आएगा, पर अगर आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बट अभी हमें लग रहा है कि यहाँ एक पुल बैक आ सकता है और उसके बाद फिर से फॉल कंटिन्यू मे बी करे। और अगर इस एरिया मतलब इस पुल बैक के बाद फॉल करता है तब तक यहाँ एक डाइवर्जेंस आ जाएगी, और इस जोन में अगर फिर से प्राइस आती है तो यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि ये टेक्निकली अभी वीक है और फंडामेंटली भी ये वीक है। तो इसमें अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही एवरेज करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए यहाँ पे, आइदर क्वार्टर टू क्वार्टर आपको एफआईएस की होल्डिंग अगर बढ़ती है, आपको पुल बैक्स तो आप प्ले कर सकते हैं बट मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और तभी करना है इन्वेस्टमेंट जब आइदर फंडामेंटली और टेक्निकली आपको कोई पॉइंट मिल जाता है इसमें इन्वेस्ट करने का। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है उसे ऐसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस